और आइए अब बात करते हैं एक ऐसे कीर्तिमान की जो रचा गया है लद्दाख में, और ये रचा है बीआरओ ने, क्योंकि लेह में बनाई गई है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क और इसने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको इस अच्छी खबर के बारे में बताते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किस तरह से इतिहास रचती हुई नजर आ रही है। तो बीआरओ की जो प्रोजेक्ट की टीम है, हिमांक टीम ने इस इतिहास को रचा है, इस कीर्तिमान को स्थापित किया। लेह में बनाई गई दुनिया की सबसे मोटरेबल रोड, मोटरेबल यानी जहां पर आप आवाजाही कर सकते हैं। मिगला जो दर्रा है वो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क अगर उसको हम मानते हैं। साथ ही साथ मिगला दर्रा 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया और इसीलिए मिगला पास पर फहराया गया भारत की आन बान और शान यानी तिरंगा। पहले भी बीआरओ के नाम ही ये रिकॉर्ड था। आप इस ऊंचाई से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर सड़क बनाना अपने आप में कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। और उमलिंग ला पास के पास भी इस तरह की एक जो बड़ी ऊंचाई है वहां पर भी सड़क बनाई गई। तो बीआरओ ने पहले भी इस तरह के कारनामे को अंजाम दिया जो दुनिया में उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। और उमलिंग ला पास पर भी 19,024 फीट की ऊंचाई पर एक रोड था। अब ये उससे भी बढ़कर बीआरओ ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब क्योंकि ये सड़क बनाई गई है उतनी ऊंची जगह पर जाकर, इससे होने क्या वाला है, इसमें अगर हम सुरक्षा को जोड़ें और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका टूरिस्ट, तो सीमावर्ती जो इलाके हैं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर यहां मिलता हुआ नजर आता है। और कनेक्टिविटी को कैसे आप इंप्रूव करते हैं, तो फुकचे गांव तक अब इस रोड की वजह से आपको कनेक्टिविटी मिल पाएगी। साथ ही भारत चीन सीमा के बेहद नजदीक है ये गांव। और अगर इसके हम सैन्य के महत्वता को देखें तो उससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी पर्यटन, आपका सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, तीन कारक पूरे होते हुए नजर आते हैं और स्थानीय निवासियों को भी फायदा होने वाला है। इसी पर बात करने के लिए विशाल बैरिस्टर जुड़ गए हैं। विशाल, इस बड़ी सड़क से बहुत बड़े बड़े लक्ष्य और मकसद हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं और साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए अंचल, हमें इस जो पूरा कीर्तिमान सीमा सड़क संगठन ने स्थापित किया है उसको समझना होगा कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। टूरिज्म है लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। 1962 के बाद जो हमारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है जो इसी डेमचक सेक्टर के अंदर है, फुकचे, माफ कीजिए, जो 3 किलोमीटर दूर है सिर्फ चाइना का कंट्रोल से। तो ये जो सड़क है चुशूल से लेकर डेमचक तक जो सड़क जाती है उसके पैरेलल चलेगी। तो ये एक ऑल वेदर रोड होगी जो हमें कभी भी आने जाने में आसानी रहेगी। मान लीजिए हमारी एक सड़क ब्लॉक हो जाती है तो ये सड़क उसको हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, चाहे हथियार ले जाने हैं, चाहे फोर्सेस का मूवमेंट कराना है, वो इमीडिएटली वहां पर हम कर सकते हैं। ये चांगथांग इलाका है वहां पर भी डेवलपमेंट करेगा। जो आपने बताया फुकचे गांव जो 3 किलोमीटर दूर है एलएसी से, वहां पर टूरिज्म को डेवलप करेगा। लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत जरूरी, क्योंकि अब तक ये जो ईस्टर्न लद्दाख का जो इलाका है उसमें अगर हमें अपनी फौजों को पहुंचाना है, साथ सामान पहुंचाना है, तो हमें एरियल रूट अपनाने पर मजबूर होना पड़ता था अगर एक सड़क पर प्रॉब्लम आती है तो। लेकिन अब ऑल वेदर सड़क के बनने से हमें हवाई यात्रा के अलावा अब जल्दी से अपने सड़क के जरिए हम वहां पहुंच सकते हैं। इससे हम टाइमिंग भी कम होगा, पहुंचने में टाइम भी कम लगेगा। और एक बात और हमें ध्यान रखना, ईस्टर्न सेक्टर जो ईस्टर्न लद्दाख है, चांगथांग इलाका जो है, वहां पर चाइना ने बहुत तेजी से बिल्डअप किया है, तो उसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल सामरिक महत्व आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो कई चुनौतियों को पार कर बीआरओ ने इस कीर्तिमान को स्थापित किया। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना।